धन वर्षा। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह होने वाली है धन वर्षा। अब हम बात करेंगे क्यों और कैसे। तो नमस्कार, मैं एस्ट्रो देवुर्गे स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूँ इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कौन से वह ग्रह है जो इस सप्ताह आपको बेहद, हमारे जो मेष राशि के जातक हैं उनको बेहद लाभ प्रदान करने वाले हैं, और कौन से वह ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। सेकंड हाउस में आपके मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। थर्ड हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है। वहीं फोर्थ हाउस में सूर्य और गुरु की स्थिति है। फिफ्थ हाउस में केतु और शुक्र, वहीं सिक्स्थ हाउस और सेवन्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है। नाइन्थ हाउस में चंद्रमा और 11th हाउस में राहु। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा इस पूरे सप्ताह में। कोई नई बीमारी या जो वर्षों से चल रही बीमारी क्या ठीक होने के योग है या नहीं। तो स्वास्थ्य को लेकर के यह समय बेहद उत्तम है। स्वास्थ्य में कोई भी समस्या नहीं है। आज शनि की 7.5 अभी चल रही है मेष राशि के जातकों के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा मानसिक चिंता या कमर से नीचे जोड़ों में दर्द, पैरों में चोट लगने का भय, इस प्रकार की थोड़ी समस्याएं बनी रहेंगी। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के कोई लंबी और बड़ी बीमारी नहीं दिखाई दे रही। वही बात करते हैं कैरियर। कैरियर भी क्या आपको नया देखने को मिलने वाला है। कैरियर की बात आती है तो हम लोग 7th हाउस 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं शनि हैं, अपने से घर से 2 घर आगे ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु की राशि में। और वहीं राहु एकादश हाउस अर्थात 11th हाउस में शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। करियर को लेकर के यह समय बेहद जबरदस्त है। करियर में एक नया उछाल आपको देखने को मिलने वाला। इस समय लिया गया निर्णय करियर में आपको निश्चित ही किसी ऐसी मोड़ पर खड़ा करेगा जहां से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए इस सप्ताह आप करियर में जो भी निर्णय लेना आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की, कि इस सप्ताह व्यापार करना उचित होगा नहीं। व्यापार में कैसी स्थितियां देखने को आपको मिलेगी, व्यापार में लाभ हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुरु की 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर है। गुरु कर्क राशि में, जो कि जहां पर वो उच्च के हो जाते हैं 5 अंश पर। सूर्य के साथ युति में सूर्य की भी 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है। बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, और यह समय बेहद उत्तम है। जो आपका वर्षों से पड़ा बंद व्यापार था, पुनः प्रारंभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। या यूं कहें तो ग्रह की स्थितियां इतनी मजबूत हैं कि जिनका व्यापार अभी चल नहीं रहा था उनके चलने के भी योग हैं। तो इस सप्ताह आप व्यापार में लाभ अवश्य उठाएं। अब बात कर लेते हैं जॉब। जॉब में क्या स्थिति है। जब भी जॉब की बात आती है हम लोग 10th हाउस को देखते हैं, 11th हाउस को देखते हैं, जो कि हमारे आय का भाव है, लाभेश। इसे लाभेश भी कहते हैं। जहां पर राहु ट्रांजिट कर रहे हैं इस भाव को, शनि की राशि में। राहु का एकादश भाव में कहीं न कहीं यह दर्शाता इस सप्ताह आपको बड़ा लाभ, धन का आकस्मिक और बड़ा लाभ मिलने वाला है। वहीं बाड़ी के कारक अर्थात बाड़ी भाव में जो ग्रह है मंगल, कालपुरुष की कुंडली में से तो उसे शुक्र का वहां पर कारकत्व है, लेकिन अभी मंगल वहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं शुक्र की राशि में। तो ऐसी स्थिति में ग्रह की स्थितियां जो दिखा रही हैं कि अर्थात धन का एक बड़ा लाभ और जॉब लगने के योग। जो लोग जॉब के लिए परेशान थे, काफी समय से जॉब लग नहीं रहे थे, उनके लिए समय बेहद उत्तम है, बेहद खास सिद्ध होने वाला है। और दोस्तों, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, धन वर्षा। इस सप्ताह आपको आकस्मिक धन लाभ कहीं ना कहीं से अवश्य होगा। अब ये हो सकता है कि आपका कहीं फंसा हुआ पैसा, कहीं फंसी हुई जमीन जो विवादित वर्षों से पड़ी थी, वो आपको मिलने वाली है। तो इसका आप लाभ उठाएं और इन चीज़ों को रिएक्ट करें, आप देखें। उसके बाद बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो इस सब पूरे सप्ताह लव लाइफ आपकी बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, उसमें कोई भी समस्या नहीं। लेकिन थोड़ा सा आपको एक चीज की कमी महसूस होगी, जिसके लिए आपने किया, आपके मन में ये बात अवश्य उठेगी कि मैंने सच सही किया या नहीं। क्या मेरा उसके लिए इतना करना या उसके लिए इतना लॉयल होना ठीक है या नहीं। इस प्रकार की चीजें आपके मन में उथल पुथल करती रहेंगी, आपके मन में ऐसे विचार उठते रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस पूरे सप्ताह में आपको इसमें सावधान थोड़ा सा रहना है। मन विक्षिप्त हो सकता है, मन किसी बात को लेकर के परेशान हो सकता है, अपने प्रेमी को लेकर के परेशान हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया
कि मन आपका करेगा कि मैंने उसके लिए इतना लॉयल हुआ, लेकिन क्या ये ठीक था या नहीं। ऐसी चीज़ें आपके मन में, आपके प्रेत संबंध में आपको देखने को मिलेगी। अब वही बात करते हैं स्टडीज़ की, पढ़ाई लिखाई की। तो जब भी पढ़ाई लिखाई की बात आती है, विद्या भाव को देखते हैं, अर्थात फिफ्थ हाउस को देखते हैं, जहाँ पर शुक्र और केतु सूर्य की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। और शुक्र का वहाँ पर ट्रांजिट करना एक शुभ ग्रह होने के कारण अच्छी स्थिति को दर्शाता है। लेकिन वही ग्रह स्थितियां कुछ इस प्रकार, केतु का भी वहां पर बैठना, अर्थात साल भर कोचिंग करने के बाद आपके मन में ये बात अवश्य उठेगा, ये सवाल अवश्य उठेगा। जैसे मान लीजिए 1 साल पहले से भी आप कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता आपके मन में विचार होगा कि मैंने क्या पढ़ा, या मैंने कोचिंग किया ठीक किया या नहीं, या मैं जो अभी कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं। इस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के। अब बात कर लेते हैं लक की, क्या भाग्य आपका साथ देगा या नहीं। देखिए, चंद्रमा आपके भाग्य भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि पूरे सप्ताह इन 3 राशियों में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। वैसे तो चंद्रमा अभी धनु राशि में है, तो भाग्य आपके पक्ष में है, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा इन 3 राशियों से ट्रांजिट करते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे, अर्थात सप्ताह के कुछ अंतिम 2 दिनों में, लगभग मान के चलिए 2.5 दिनों में, तो वह सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए बेहद हानिकारक होंगे। अर्थात कोई विशेष बड़ा हानि नहीं होगा, लेकिन आकस्मिक आपका मन परेशान रहेगा। किसी बात, कोई कारण भी नहीं है, लेकिन मन फिर भी परेशान है। मन में एक अजीब सी घबराहट या मन में एक अजीब सी अशांति, इस प्रकार की चीज़ों को आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इसमें सावधान रहने की थोड़ा सा आवश्यकता है। उन समय में आप चंद्रमा को दूध से अर्घ्य प्रदान करें। और यहीं कहीं कुंडली में आपके चंद्रमा पीड़ित हुए तो आपको जबरदस्त अशांति, डिप्रेशन में जाने की योग, इसलिए उन चीज़ों से थोड़ा आपको सावधान रहना है। बात करते हैं ट्रेवल की, यात्रा की। क्या यात्रा इस समय हो पाएगी या नहीं। यात्रा के लिए जो आप मन विचार बना रहे हैं, यात्रा में कोई समस्या तो नहीं, यात्रा में विशेष कोई समस्या नहीं, लेकिन यात्रा धीरे धीरे, मतलब धीमी गति से होगी। अर्थात कह सकते हैं यात्रा के लिए आपने प्लान बनाया और यात्रा कैंसिल हो गई या डिले हो गई, कि आज थी कल आपको करना पड़ा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती। सावधान रहें। किसी बिजनेस व्यापार से संबंधित अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो पहले ही उसके लिए आप थोड़ा सा सावधान होकर की यात्रा करें। वहीं बात कर लेते हैं कि धन वर्षा, अर्थात मैंने कहा कि आपको इसलिए कहा क्योंकि देखिए, त्रिकट एकादश राहु सर्व पाप विनाशना, अर्थात एकादश का जो राहु है बेहद लाभकारी। वहाँ पर कुछ उसके साइड इफेक्ट, अर्थात तो कुछ गलत रिजल्ट भी हैं, लेकिन धन के मामले में काफ़ी अच्छा है राहु वहाँ पर। इसलिए आप इस सप्ताह जो भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिन भी मैंने आपके भी जो प्रेडिक्शंस दिए, इसमें आपको देखिए और सुनिए, इसको समझिए और हिसाब से आप कार्य करिए। और अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय और कौन सी रेमेडी जिसे करके आप उन समस्याओं से बचेंगे जिन्हें मैं आपको बताया। सबसे पहले मैं आपको एक ही उपाय बताता हूँ। सूर्योदय से पहले उठना है, पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। ओम घृणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है, भगवान सूर्य को प्रणाम करना है। कर सकते हैं तो आप मंगल के बीज मंत्र का ओम भौमाय नमः, यह सरल मंत्र है अत्यंत। इसका बीज मंत्र दूसरा भी है लेकिन कठिन है थोड़ा, तो वहाँ ओम भौमाय नमः इसी मंत्र का आप जप करें 108 बार, और लाल आसन पर बैठे, लाल वस्त्र धारण करें। इन चीज़ों को आप करिए। और नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप मंगल देवता को सुबह उठ करके 5 मिनट मन ही मन नमन कर लीजिए, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां मनुष्य के ऊपर बहुत ही प्रबल रहती है। ग्रह इतने बलवान हैं कि हमसे कुछ भी करवा सकते हैं, कहीं पर करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।